हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी मैथ क्लासेस। तो हम कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड हमने कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। देखिए वैसे तो हम इरेशनल और रेशनल की डेफिनेशन ऑलरेडी इंट्रो में कर चुके हैं, बट एक बार यहाँ भी रिवाइज कर लेते हैं जस्ट डेफिनेशन। तो पहले हम करते हैं रेशनल नंबर की। कहते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। और p और q क्या होते हैं, इंटीजर। z है जो यहाँ पर वो क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर में हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ आता है, बट अगर डिनोमिनेटर में जीरो आया तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो। तो यहाँ पर कंडीशन डाल देते हैं q नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर हमारा p बाई क्यू की फॉर्म का लिखा जाए जहाँ पर p क्यू इंटीजर हो और q नॉन जीरो हो, अगर ऐसा कोई नंबर है तो हम उसको बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट p के टाइप के हो और p क्या हो, प्राइम, मतलब वन एंड इटसेल्फ फैक्टर हो, जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आता हो। अब प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। आगे चलेंगे। तो यहाँ वैल्यू डालेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11। इस टाइप के सारे नंबर इरेशनल नंबर हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर यही प्रूव करना है कि जो हमारा रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए इसका उल्टा मान लेते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा रूट 5 है वो इरेशनल नहीं, वो रेशनल नंबर है। तो देखिए इसका प्रूफ हम सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। देखिए हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम मान के चलते हैं कि वो रेशनल नंबर है। अब देखो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म के हो। तो रूट 5 भी कैसा होगा, p बाई क्यू की फॉर्म का होगा ना। और p क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और क्यू नॉन जीरो होगा। ठीक है, ओके। अब p बाई क्यू देखो, अगर हमने p मान लिया 24 है और q मान लिया 3 है, तो वो आपस में कट जाएंगे। कितने आएंगे, 8/1। और काटने के बाद जो भी नंबर आएगा वो ऐसा नंबर आएगा कि वो उसके बाद नहीं कटेगा, या फिर ये बोले कि उनका जो HCF है वो 1 होगा। जैसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। ऊपर हम 35 ले लेते हैं, नीचे 15 ले लेते हैं। अगर 5 के टेबल में कट करें तो 7, 3। अब कितना आया काटने के बाद, 7/3 आया। अब जो 7 और 3 है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर हम उनका HCF निकालें तो 1 होगा। मीन्स जो 7 और 3 है वो को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पर 35 और 15 को प्राइम नंबर नहीं थे, यहाँ पर उनका एक कॉमन फैक्टर था 5, जिससे काट कर हमने को प्राइम नंबर ले लिया। अब हो सकता है कि p क्यू जो हमने इंटीजर लिया है, अब वो तो कुछ भी हो सकता है ना इंटीजर। तो p क्यू हमने मान लिया कि हमने ऐसा इंटीजर लिया है कि जिसके अंदर कुछ कॉमन है, तो हम उस कॉमन के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने मान लिया उसको रेशनल। अब रेशनल है तो डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब हम मान लेते हैं कि p क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर है। लेट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अदर देन 1 क्यों बोला है, क्योंकि एक तो सब में ही होता है।
पी क्यू हमने क्या किया था कि पी क्यू के पास हमने कोई कॉमन फैक्टर माना था एक से अलग, तो उस कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करने पर, जैसे यहाँ पर 5 कॉमन था ना, तो उस 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करने पर क्या मिला 7/3। तो ऐसे ही पी क्यू को भी किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद क्या मिला a/b। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिखनी ही है, ए बी आर को प्राइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या आया, √5 को क्या लिखा है, a/b की फॉर्म का लिखा है। यहाँ पर कंडीशन है कि जो ab है वो इंटीजर है, b नॉन जीरो है और a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। टू a, √5 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दी तो कितना आया, √5b = a। दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। √5b का होल स्केयर = a का स्केयर। यहाँ कितना आया, 5b का स्केयर = a स्केयर। 5 को उस तरफ लेके जाएंगे, कितना आएगा, a²/5। अब इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड a स्केयर, इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स a स्केयर। अब हम यहाँ पर एक थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम क्या कहती है कि लेट p इज प्राइम नंबर, कि p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, इफ जो ये प्राइम नंबर है अगर ये किसी नंबर के स्केयर को डिवाइड करता है, इफ p डिवाइड्स a स्केयर देन p डिवाइड्स a, तो ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है p और वो किसी स्केयर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब 5 है हमारा प्राइम नंबर, 5 किसको डिवाइड करता है, a स्केयर को। तो इस थ्योरम का यूज करके 5 किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा ना। 5 किसको डिवाइड करेगा, a को। देखिए 5 डिवाइड a का मतलब क्या है कि जो 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है, जो 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो a किस टाइप का होगा, 5 का मल्टीपल होगा ना, 5 का कुछ ना कुछ मल्टीपल रहा होगा। a इस टाइप से कुछ रहा होगा, 5 होगा या 10 होगा, ये 15, 20, 25, 30, 35, 5 का कुछ ना कुछ मल्टीपल रहा होगा ना। तो हम मान लेते हैं देन, तो a किस टाइप का होगा, 5c। देखिए अगर मान लो कि a हमारा 20 था तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, a अगर हमारा 20 था तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं ना। तो 5 का कौन सा मल्टीपल, 4th मल्टीपल। तो ये c कोई भी हो सकता है ना, अगर मान लो 25 है तो उसको क्या लिखेंगे, 5 × 5। तो अब यहाँ था 4, यहाँ है 5, तो इसलिए हमने एक नाम दे दिया c, वेयर c इज इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। c कुछ भी हो सकता है। अब a हमारा 5c है तो हम अपनी इस इक्वेशन को स्टार नाम दे देते हैं और इसमें पुट करेंगे, पुट a = 5c इन स्टार, हम स्टार इक्वेशन के अंदर रखते हैं। देखिए स्टार इक्वेशन थी 5b² = a², ये इक्वेशन थी ना हमारी स्टार, और a की वैल्यू क्या थी हमारी 5c, a 5c के इक्वल था। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हमें डालनी है। तो देखिए 5b² एज इट इज, a² की जगह डाल दिया 5c का होल स्केयर, a का स्केयर है ना तो a की जगह डाल दिया 5c। इसको सॉल्व करते हैं, 5b² एज इट इज, 5 का स्केयर 25c का स्केयर। नेक्स्ट करते हैं, 5 को उस तरफ लेके जाएंगे, 25/5c², तो कितना आया, b² = 5c²। 5 को इस तरफ लेके आएंगे =c²। इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स b²। वही थ्योरम यूज करेंगे, कौन सी, लेट p इज प्राइम नंबर, लेट p इज प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स
a square, then p divides a। तो यहाँ से p क्या है, प्राइम नंबर है ना, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, 5 डिवाइड्स b। देखिए जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a एंड ऑल्सो 5 डिवाइड्स b, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। अगर दो इज कॉमन फैक्टर किसका, a एंड b का, तो क्या कहेंगे कि जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है a एंड b का। बट a एंड b तो कोप्राइम नहीं थे, a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है कि उनका तो HCF ही एक था, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो ये कॉमन कहाँ से आ गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, जो हम मानकर चले थे ये तो गलत बात आ गई ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना, क्योंकि ए और बी तो कोप्राइम थे, अब उनमें कुछ कॉमन थोड़ी आ सकता है। तो हमने जो सपोज किया था वही रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था कि जो √5 है वो रेशनल नंबर है, ये हमने सपोज किया था। ये सपोज करने पर हम गलत साबित हुए। तो √5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। हैंस प्रूव्ड, देखिए इसके अंदर बस लॉजिक ये है कि एक बार तो हमें 5 को b से डिवाइड करके दिखाना है और एक बार 5 को a से डिवाइड करके दिखाना है, ताकि हम उसको दोनों का कॉमन फैक्टर दिखा सके। और हम मान के चले हैं कि जो a b है वो कोप्राइम है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये छोटा सा लॉजिक हमें इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या प्रूव करना है, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलिए, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही। √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसका अपोजिट मानकर चलते हैं। लेट अस सपोज दैट, क्या सपोज कर लेते हैं, √2 को रेशनल सपोज कर लेते हैं। √2 को रेशनल नंबर हम मान लेते हैं, हमें इरेशनल दिखाना है, हम उल्टा दिखाते हैं। तो √2 को रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई करो, p/q का नंबर। pq क्या है, इंटीजर, q नॉन जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या किया था कि हो सकता है इन pq के पास कुछ कॉमन फैक्टर हो, तो उस कॉमन फैक्टर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं लेट p एंड q हैव सम कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि 1 तो सबके पास होता है भाई। तो हम मानकर चलते हैं कि 1 से अलग कुछ है। लेट p एंड q हैव सम कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो जो कॉमन फैक्टर है उसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो करते हैं। देन वी डिवाइड, किससे किया है डिवाइड, उसी कॉमन फैक्टर से तो किया है, बाय द कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर था pq में, उसी कॉमन फैक्टर से तो हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो क्या मिला, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ नया नंबर आया होगा। तो मान लेते हैं a/b आया होगा। ये हम ये कर रहे हैं कि जब p के उसे डिवाइड किया ना, तो मान लेते कि किसी कॉमन टेबल पर ये a के ऊपर कट कर दिया, ये b के ऊपर कट कर दिया। तो ए बी क्या है, इंटीजर है, बी नॉन जीरो है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें यहाँ पर क्या डालनी है कि जो अब ए बी आई है वो नहीं कट होंगे, उनका कोई कॉमन नहीं है। तो ए बी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब उनका HCF क्या है, 1 है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक से अलग उनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, b को उस तरफ लेके जाएंगे, √2b = a। b को उस तरफ लेके गए, अब क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयरिंग करनी है, कर देते हैं।
रूट मतलब आधा, आधे दो की आधे दो के साथ पूरा दो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, ए स्क्वायर बाय 2, तो क्या हुआ, क्या मतलब है इसका, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। वही थ्योरम फिर से यूज करेंगे, कौन सी थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, लेट पी इज एनी प्राइम नंबर, लेट पी इज एनी प्राइम नंबर, और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम कौन सी यूज की है, कि अगर p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है ना हमारा, और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर है, तो जो प्राइम नंबर है मतलब जो 2 है वो सिंगल a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या मतलब आया कि जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, a को करेगा। अब अगर 2a को डिवाइड करेगा मतलब कि 2a को अपनी टेबल पर पूरा पूरा काटेगा, तो a क्या होगा, a 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, तो a क्या होगा, तो a क्या रहा है, 2 का मल्टीपल, वेयर लिख देते हैं, c इज एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। अब जो ये वैल्यू है वो हम इक्वेशन में डालेंगे, कौन सी इक्वेशन, इसको नाम दे देते, तो पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन स्टार। स्टार इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, देखो 2b स्क्वायर एज इट इज, a की जगह रखा 2c, और a का स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दिया, 2b स्क्वायर एज इट इज, 2c स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर, इस 2 को उस तरफ लेके गए, कितना आया 4c स्क्वायर बाय 2, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2 को इस तरफ लेके आओ, b स्क्वायर डिवाइड 2 इक्वल टू c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, वही थ्योरम फिर से यूज करेंगे, तो 2 डिवाइड्स b, अब 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b, यहाँ पर 2 ने किसको डिवाइड किया था, a को, और अब 2 ने किसको डिवाइड किया है, b को, दिस इंप्लाइज 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर, उनका तो कुछ कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो ये कहाँ से आया 2, जब उनका कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो जो ये 2 आया है मतलब ये गलत है, मतलब हम कुछ ना कुछ गलत मानकर चले हैं, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कि जो हम मानकर चले हैं वो बिल्कुल गलत है। हैंस हम क्या मानकर चले थे, रूट 2 को रेशनल नंबर हम मानकर चले थे, बट कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारी, तो हम क्या करेंगे, हैंस रूट 2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए हमारे पास 2 टर्म होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का सीधा सीधा मतलब है कि जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो नॉन स्टॉप हो, चलता जाए, नॉन स्टॉप। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग जो डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो गया, जैसे 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2.5 आया, मतलब डेसिमल के बाद खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद खत्म ना हो, लेकिन 2 केस हो सकते हैं, एक तो कि डेसिमल के बाद वही नंबर बार बार रिपीट करे, जैसे एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल है 16/3, तो क्या आया 5.333, इस टाइप का 19/3 कितना आएगा
6.33333, मतलब कि ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद ख़त्म तो नहीं है, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बार का मतलब यही होता है कि बार बार यही संख्या हमारी रिपीट हो रही है। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो नंबर ना तो कभी ख़त्म हो और ना ही रिपीट करे, जैसे 0.120, फिर 00, फिर 000 लगा देते हैं, फिर 40 लगा देते हैं, मतलब ना तो ये रिपीट हुआ और ना ही ये कभी ख़त्म हुआ। इस टाइप के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये दोनों टाइप्स तो हमारी हैं रेशनल नंबर की। अगर इनमें से कोई भी केस होता है तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। और अगर ये वाला हमारा केस है तो ये जाता है इरेशनल नंबर के अंदर। इरेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर की दो डेफिनेशन होती है, एक तो वही कि जो रूट पी टाइप्स का हो, और दूसरा ये कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हो। अब 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये कहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन के, मतलब हमें इन नंबर्स को ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना, बिना डिवाइड करे ये बताना है कि जो ये दोनों ही रेशनल नंबर है ये कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल में कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इन दोनों में से हमें ये बताना है कि रेशनल नंबर की ये वाली टाइप है या ये वाली टाइप है, बट हमें डिवाइड करके नहीं देखना। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें एक थ्योरम यूज करनी है। वो थ्योरम क्या कहती है कि पहले तो ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, मतलब अगर ये किसी की टेबल में कटते हैं तो काटने हैं। जैसे ये तो नहीं कट रहा लेकिन ये कट रहा है सेकंड पार्ट, 5 पर 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 1। अब नहीं कट रहा, ये कितना आया 3/320। ये नंबर अब को प्राइम है, इनका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एक ही आएगा। तो सबसे पहले तो नंबर को प्राइम होना चाहिए, मतलब अगर कटता है तो काटना है। उसके बाद हमें सिर्फ नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है, जस्ट नीचे वाले का, सिर्फ नीचे वाले नंबर का, ऊपर वाले के साथ कुछ नहीं करना, नीचे वाले नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो निकालते हैं, ये आया एचसीएफ निकालने पर 5 की पावर 5। तो अब जो थ्योरम है वो ये कहती है कि दो को प्राइम नंबर होने चाहिए, जो नीचे है डिनोमिनेटर है, अगर उसको हम 5 की पावर और 2 की पावर के प्रोडक्ट में लिख सके तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। अगर 2 या 5 के अलावा भी कोई और नंबर आए तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 तो है, साथ में 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि पता है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के ही बराबर होता है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर में भी लिखा गया और 5 की पावर में भी लिखा गया, मतलब ये नंबर कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग। तो बिना डिवाइड किए हमने बता दिया कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही अब ये बताना है, 320 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3/2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर में भी लिखा गया और 5 की पावर में भी लिखा गया, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इस नंबर को देखकर बताइए, ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखिए डेसिमल के बाद खत्म हो गया ना एक जगह जाकर, तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग। अब इस नंबर को देखिए, ना तो ये नंबर रिपीट हुआ और ना ही खत्म हुआ। यहाँ 120 था, यहाँ 1200, यहाँ 12,000,
ऐसे ही एक एक जीरो इंक्रीज है, ना कभी खत्म हुआ, डैश डैश लगी हुई है ना, मतलब खत्म नहीं है, और ना ही ये रिपीट हुआ। तो ये कौन सा टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर ये बार है, इसका मतलब है कि ये नंबर इस टाइप का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 तक गया, उसके बाद फिर 9 तक गया, उसके बाद फिर 9 तक गया, मतलब ये साइकिल बार बार रिपीट हुआ है। देखिए खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हुआ है, तो ये कौन सा टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसका दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।